उसके साथ ही रहूंगी, मर के दम तक उसके साथ रहूंगी। जबरदस्ती मेरे से धर्म परिवर्तन कराया गया, जबरदस्ती मेरे से शादी के जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, ये सब एक सुनिश्चित इनकी एक चाल थी। अभी गृह मंत्रालय जाएंगे, इनकी नागरिकता के बारे में बात की जाएगी। मैं योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगी जे उन्होंने मेरा हक दिला दीजिए, मेरा न्याय दिला दीजिए। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। सीमा हैदर के बाद बांग्लादेश से भारत आई महिला सोनिया अख्तर की चर्चा ने अब जोर पकड़ लिया है। यहां तक कि सीमा हैदर के बाद अब सोनिया अख्तर को भी नागरिकता देने की मांग उठने लगी है। सवाल है कि क्या भारत को धर्मशाला बना दिया जाए कि जो जब चाहे जैसे चले आए और नागरिकता की मांग करने लगे। सोनिया अख्तर अपने पति सौरभ कांत के साथ रहना चाहती है। सोनिया का आरोप है कि उसके पति सौरभ कांत ने बांग्लादेश में 3 साल पहले शादी की, लेकिन फिर वो उसे धोखा देकर भारत आ गए। सोनिया का आरोप है कि उसका 1 साल का बेटा भी सौरभ कांत तिवारी का ही है। अब सोनिया कह रही है कि वो मर जाएगी लेकिन सौरभ कांत के साथ ही रहेगी और अपना हक लेकर रहेगी। सुनिए। आप एक बात बताइए, करोड़ क्या 10 करोड़ भी देगी, मैं मेरा पति को नहीं छोड़ूंगी। मैं तो पैसा का तो बात ही नहीं है। आप बताइए, पैसा का कोई बात नहीं, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा लेके रहना चाहती हूँ। पैसा देके मैं क्या करूंगी बताइए? मैं एडुकेटेड हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, मैं पैसा कमा लूंगी। मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे हक चाहिए, मेरा पति का हक चाहिए, पत्नी का हक चाहिए, मेरा बच्चा का, उसका बाप का हक चाहिए। बस उन्होंने पत्नी है, उनके साथ ही रहना चाहिए। दूसरी शादी क्यों किया उसको जाके पूछिए। आप लोग जाके आप उसके घर में जाके पूछिए क्यों किया ये सब। उनको मेरा हक देना ही पड़ेगा। मैं उसके साथ ही रहूंगी, मर के दम तक उसके साथ रहूंगी। तो ये सोनिया अख्तर को आप सुन रहे थे, किस तरीके से सौरभ कांत पर उनका गुस्सा है। सोनिया अख्तर सौरभ कांत पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन सौरभ कांत का कहना है कि बांग्लादेश में उसे जानबूझकर हनी ट्रैप में फंसाया गया, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। सुनिए सौरभ कांत को। सोनिया अख्तर हैं जो ये दावा कर रही हैं कि मैंने इनसे निकाह किया, मैंने धर्म परिवर्तन किया, ये बिल्कुल झूठ है। जबरदस्ती मेरे से धर्म परिवर्तन कराया गया, जबरदस्ती मेरे से शादी के जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, ये सब एक सुनिश्चित इनकी एक चाल थी, जिसे आज आप मॉडर्न भाषा में हनी ट्रैप कहते हैं। ये और इनका पूरा परिवार इसमें शामिल है और धीरे धीरे वो पैसे की डिमांड बढ़ती गई सर। और आप ये देखिए 1.5 साल के अंदर कम से कम मेरे से नहीं तो 70 से 80 लाख रुपए लिया गया, मारा पीटा लग गया, दबाव ये बनाया गया कि आप बांग्लादेश की नागरिकता लें, यहाँ हमारे साथ रहें, या अपने इंडिया के परिवार को छोड़ के हमको इंडिया में रखें। मैं फरवरी मंथ में क्या करती हैं, ये मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, सबको फोटो भेजना शुरू करती हैं, जो कि ऐसे फोटो थे जो भेजना शुरू किया इन्होंने। तो मैंने को पूछा ये सब क्यों कर रही हो तुम, जब हमने डिसाइड किया हम सेपरेट हो जाएंगे तो क्यों कर रही हो? बोले मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं दे सकता हूँ। इसी चलते सर मैंने एक प्रक्रिया चालू करी इनको डिवोर्स देने की। मैंने वहाँ पे केस रजिस्टर्ड किया हुआ है बांग्लादेश में, जो कि विचाराधीन है, चल रहा है। अभी आने वाले समय में वो सेटल हो जाएगा। तो क्या ये पूरा मसला ब्लैकमेलिंग का है? आगे इस पर हम बातचीत करेंगे। इस बीच सोनिया के वकीलों का कहना है कि वो उसे उसका पूरा हक दिलाकर रहेंगे। सोनिया के वकील कह रहे हैं कि वो गृह मंत्रालय से सोनिया अख्तर को नागरिकता दिलाने की भी बात करेंगे। सुनिए। अभी 6 महीने का इनके पास वीजा है, 6 महीने तक ये ऑथेंटिक रूप से रह सकेंगी और उसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको एक्सटेंड कराने के लिए एप्लीकेशन देंगे। अभी गृह मंत्रालय जाएंगे, इनकी नागरिकता के बारे में बात की जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं भी जाना पड़े। अभी हमने बांग्लादेश एम्बेसी, भारत एम्बेसी और दूसरा गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री ऑफिस, हम सभी जगह पे रिपोर्ट कर चुके हैं और हम पूरा अपने केस को मजबूत करके चले हैं। चाहे जो कहता रहे, कहने से, बयानबाजी से कुछ नहीं होता। हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, सभी बात के एक बार सबूत हैं और डेफिनेटली हम उसको सौरभ तिवारी से उसका और उसके बच्चे का हक दिला के रहेंगे। तो आपने सुना होगा, इसी तरीके से नागरिकता की बात सीमा हैदर के वकील एपी सिंह भी कर रहे हैं। हालांकि एक केस, इस दोनों केस में एक फर्क है, और फर्क है कि सोनिया अख्तर वीजा के साथ आई है, सीमा हैदर की इलीगल एंट्री हुई थी। इस बीच नोएडा पहुंची सोनिया अख्तर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी न्याय दिलाने की अपील की है। सुनिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगी जे उन्होंने मेरा हक दिला दीजिए, मेरा न्याय दिला दीजिए। मेरा बच्चा का जिंदगी का सवाल है, मेरा बच्चा है, मेरा हक चाहती हूँ, मेरा बच्चा का हक चाहती हूँ। मैं मेरा पति के साथ ही रहूंगी।
सोनिया अख्तर से पहले सीमा हैदर भारत आई। सीमा प्यार को पाने के लिए भारत आई। जब पाकिस्तान बनने का हमारा कोई सपना नहीं है, ना ही मैं अपने हिंदुस्तानियों का ऐसा बनना देखना चाहती हूँ। हम हमेशा से कानून को फॉलो करना चाहते हैं। कानून अगर किसी भी तरीके से हमारे देश के हित में नहीं है तो उसको बाहर निकाल दिया जाए। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कानून की वकालत उन लोगों के लिए भी करिए ना जो वहां के सताए हुए लोग हैं, जो आकर रह रहे हैं, क्योंकि वहां पर हिंदू नहीं सही से रह सकते, वहां पर सिख सुरक्षित नहीं है, उनके लिए भी इस कानून की वकालत करिए। जो शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं उनके लिए आप नहीं बोल रही हैं। मिथिलेश भाटी और गीता भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अरे रुक जाइए प्लीज। मिथिलेश जी, अभी तक सीमा हैदर पर चर्चा चल रही थी, एक सोनिया अख्तर का मसला आ गया, ऐसे न जाने कितने केस हैं हिंदुस्तान में। मैं सीधे एक सवाल पूछता हूं, क्या धर्मशाला बना दिया जाए हिंदुस्तान को, जिसको जैसे मन करे आ जाए, उसके बाद कहे हमें नागरिकता दे दो, हमारा यह हक बनता है? मिथिलेश आवाज आ रही है क्या तुम्हें? आ रही है। मैं जवाब दे सकती हूँ? हाँ गीता जी, आपने सवाल सुना है तो आप जवाब दीजिए, फिर मैं मिथिलेश जी से अलग सवाल पूछता हूँ। गीता जी। जी इसी चीज की वजह से पहले दिन से हम लोग विरोध कर रहे थे। हमारे देश में आज कितनी महिलाएं सीमा हैदर के बाद ऐसे चली आई, और कोई भी आ रही है, कोई कोरिया से आ रही है, कोई बांग्लादेश से आ रही है, तो इसका मतलब भारत देश अब धर्मशाला बनेगा। अब ऐसे बाहर से महिलाएं भाग भाग के आएंगी जो कई बच्चों की मां है। तो इसी बात का तो हम विरोध कर रहे थे। आज वो चीज शुरू हुई ना आज। इसी चीज के लिए तो हम दुश्मन बन रहे थे ना। हम भी तो यही कह रहे थे कि ये चीज गलत है, ये नहीं होनी चाहिए थी, इसमें रोक लगनी चाहिए थी। लेकिन आज देखिए ना, एग्जाम्पल आपके सामने है। नेपाल से महिला आ गई, बांग्लादेश से महिला आ गई, कुवैत से महिला आ गई, कोरिया से महिला आ गई। क्या दिखाना चाहते हो इस भारत में? अब बच्चों को लेके, कोई बच्चों को छोड़ के, कोई बच्चे वाली 2 लेके, कोई 1 लेके, अब ये माएँ आएंगी और यहाँ आके अपना किसी को भी पति बना के बैठ जाएंगी क्या? किसी के लिए भी धर्मशाला हो गया भारत। यहाँ क्या हमारे यहाँ पे जनसंख्या नहीं है क्या? धर्मशाला खोल दिया हिंदुस्तान में। इसी चीज का तो विरोध था विद्यानाथ भाई, और आज वो चीज शुरू हो चुकी है। आपके सामने इसका रिजल्ट आ चुका है। ठीक, हम यही विरोध कर रहे थे। मिथिलेश जी, मैं मिथिलेश जी से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मिथिलेश जी, जैसा एपी सिंह जो सीमा हैदर के वकील हैं, वो बाकायदा कह रहे हैं कि नागरिकता दिला देंगे, इसका उनका केस वो लड़ रहे हैं, ऐसे ही सोनिया अख्तर के भी वकील कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय हम जा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो नागरिकता दिलाई जाएगी, 6 महीने का वीजा भी लेकर रखा हुआ है। तो ये एक अलग मुहिम शुरू हो गई है देश में, वकीलों के सहारे एक अलग दुकान चल पड़ी है। सही बात है, सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं भैया, और जो 4-4, 6-6 बालक लेके आ रही हैं उन्हें तो रखो। अभी जो आई हैं वो शादीशुदा को आई हैं 2-3 जनी, उनकी पत्नी ने छुड़वा दो हिंदुस्तानी ने, और बाहर किन्ने रखवा दो उनको, ठीक है? और वकील लड़ेंगे उनके केस और नागरिकता दिलवाएंगे उन्हें। घरन सुधारेंगे। अब ये गलत चल रहा है, गलत है देश में, गलत कहाँ जा रहा है हमारा देश, ये तो देखो। क्यों घरन की बर्बादी पे तुल रहे हैं? गांव में क्या चर्चा है? क्योंकि अब देखिए सोनिया अख्तर की चर्चा मीडिया में होने लगी है, सीमा हैदर की आपकी चर्चा, गांव में अलग 2 गुट बने हुए हैं। गांव में विद्यानाथ भाई, गांव में यही चर्चा है कि ऐसी चीजों को बढ़ावा देना बंद किया जाए। कुछ लोगों के अलावा देश का 80% जनता ये कह रही है कि इस तरह से गलत आना, विरोध, आप देखिए ना कितना ज्यादा विरोध हो रहा है अब इस चीज का। क्योंकि रोज, अब आप एक बात बताइए, जो हिंदुस्तान में जिस महिला ने आके ये कहा कि मेरा पति है, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को क्या करोगे? अब आप क्या करेंगे? उसके बच्चे नहीं, लेकिन ये तो क्या करेंगी उसकी पत्नी? नहीं गीता जी, ये तो फिर तो जांच का भी मसला होगा ना कि वाकई सौरभ कांत ने वहां पर जाकर शादी की, नहीं की, धोखा हुआ, क्या हुआ? राकेश, उस चीज का तो कानूनी जांच होनी चाहिए। अगर सौरभ कांत ने, देखिए मैं गलत चीज को सपोर्ट नहीं करूंगी, अगर सौरभ कांत ने उस महिला को धोखा दिया और उसके साथ गलत हुआ तो पहली चीज तो सरकार जांच करे इस बात की। क्या पता है सौरभ कांत के साथ वहां गलत हुआ हो। यस, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में वो था, हिंदुस्तान से गया हुआ था, वहां की कम्युनिटी थी। हमारे भारत के संस्कार ऐसे नहीं है कि किसी को पीड़ित किया जाए या किसी पर अत्याचार किया जाए। लेकिन आप जानते हो
चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है वहां। अब ये सौरभ कांत की भी बात का ये तो जांच का विषय है। ठीक, लेकिन इस तरह से महिलाएं अगर पास हमारे देश में आके डेरा डालेंगी, मैं आता हूं आप लोगों के पास। दो मेहमान और इंतजार कर रहे हैं। संजय राणा, ये लव की आड़ में धोखे का खेल है, हनी ट्रैप का खेल है। राकेश, गुड इवनिंग फेलो पैनल। देखिए, ऐसा है, जब हम दोनों चीजों की चर्चा करते हैं तो सोनिया का केस अलग है, सीमा भाटी का केस अलग है। अभी हमें सभी लोगों को बड़ा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। हमारी दो बहनें जो गांव से जुड़ी हुई हैं बोल रही थी कोई धर्मशाला नहीं। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, देश हमारा धर्मशाला नहीं है, कोई भी आकर इस तरह नहीं रह सकता। लेकिन हाँ, कोई अगर किसी से प्यार करता है और शादी करके यहाँ पे बसना चाहता है, ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके, जो आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक आर्टिकल को जो सेक्शन दिए गए उसके अंतर्गत अगर आता है तो सिटीजन बन सकता है। लेकिन ये बोल देना कि कोई विदेशी आके इस धरती पे सिटीजनशिप नहीं ले सकता तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि सोनिया गांधी भी राजीव गांधी से शादी करके इंडिया की सिटीजनशिप ली थी ना, तो उनको ही भगा देना चाहिए था। ये कोई बात नहीं है। तो कोई कहां की बात कहां लेकर गए? संजय राणा जी कहां की बात कहां लेकर गए? ऐसे तो अदनान सामी को भी नागरिकता मिली है। कितने सालों इंतजार किया था अदनान सामी ने? प्रोसीजर फॉलो करना कई लोगों को नागरिकता मिली है। उनके पास यहाँ चाहते क्या है? सोनिया ने एक एलिगेशन लगाया, उसको इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है। अगर लड़की शादी करी है और उसका डीएनए मिलता है उसके बच्चे से, तो लीगली उसको प्रोसेस के अंतर्गत उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। अब आते हैं सीमा हैदर का। सीमा हैदर का मैटर अलग है, उसको दूसरे तरह से देखा जाएगा। लेकिन ये बोल देना कि शादी नहीं कर सकता कोई विदेशी से और इंडिया नहीं कर सकता, और हमारी दो बहनें बोल रही हैं ये धर्मशाला नहीं है, शादी करके चले आते हैं लोग। भाई सोनिया गांधी को भगा लीजिए फिर तो। अब सोनिया गांधी को कैसे दे दिया सिटीजनशिप? नहीं देना चाहिए सिटीजनशिप ना, उनको सिटीजनशिप नहीं देना चाहिए था। वो भी तो विदेशी महिलाएं, बहुत सारी विदेशी महिलाएं शादी करके हमारे भारत में रह रही है, इसको मैं सबको भगा देना चाहिए। और बहुत सारे पुरुष शादी करके विदेश में रह रहे हैं। देखिए, शादी करके महिला में रह सकते। सोनिया क्लैरिफाई कर रही है, उन्होंने क्या कहा? नहीं कर सकते। हमने कहा इस तरीके से नहीं तरीका देखिए गीता जी, तरीका आप नहीं बताएंगे, कानून के तहत काम होगा। आप कानून से ऊपर नहीं है, आप कानून जानती नहीं है, बैठ के किसी को कुछ भी बोल देंगी तो आपकी बात मान ली जाएगी। क्यों नहीं मिल सकता उसको सिटीजनशिप? बताइए क्यों नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता कानून के तहत? लेकिन जो प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। गीता भाटी ने बोल दिया है इसलिए सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मुसलमान है, ये कोई राइट नहीं होता है। रुक जाइए। तो ऐसा भी नहीं है कि संजय राणा ने बोल दिया मिलना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि संजय राणा ने बोल दिया और मिल जानी चाहिए। मेरे तरफ से मैं क्या बोला नहीं है कि संजय राणा ने बोल दिया और मिल जानी चाहिए। मैं बोला राकेश भाई, ड्यू प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सोनिया का केस अलग है, वो अगर हिंदू इंडियन से शादी की है और उसका एक बेटा है, डीएनए टेस्ट होगा। गीता जी मैं आ रहा हूँ। करण वर्मा, कभी गीता जी ने मना किया कि ड्यू प्रोसेस फॉलो ना किया जाए? वो यही तो सवाल उठा रही है कि तरीका गलत है और ये ट्रेंड गलत है जो चल निकला है। नहीं राकेश जी, ये बात तो मैं मानता हूं कि ये ट्रेंड गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पर एक बात समझनी होगी राकेश जी, हमें ये दोनों केस काफी अलग है और दोनों मुल्क जहां से ये आ रहे हैं, चाहे वो सोनिया हो चाहे वो सीमा हो, वो अलग मुल्क हैं। एक पाकिस्तान है जिससे हमारे मधुर संबंध नहीं है, चाहे वो कोई ट्रीटी हो चाहे वो कोई अग्रीमेंट हो, और एक बांग्लादेश है। बांग्लादेश से जो महिला आई सोनिया, ये वीजा लेकर आई हैं, तो ये लीगली आई हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सीमा हैदर के केस में मियां बीवी राजी हैं। आप एक बात समझिए, यहां पे फिर भी एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आती है कि ये दोनों साथ रहना चाहते हैं। यहां हमारे जो भारतीय नागरिक हैं सौरभ जी, ये डिवोर्स का एक केस डालकर आए हुए हैं वहां पर, ये उनसे अलग होना चाहते हैं। इनका कहना है कि मुझे हैरेस किया गया है। तो यहां पर यह चीज नहीं है कि ये दोनों राजी हैं। वहां पर एक चीज यह थी कि अगर हमने सीमा को पाकिस्तान वापस भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया, पाकिस्तान में उसके अगेंस्ट इनफिडेलिटी पे केस चलता और एक गंदा कानून होने के कारण उसे काट दिया गया होता। ये हमने मानवता के आधार पे, भले ही सीमा ने गलत किया था जिस तरह से वो आई, हमने कहा ठीक है इनकी जांच करिए, फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचिए। पर यहां पर जस्ट अगर कोई भी महिला कल को आ जाती है और हमारे देश का मूलभूत नागरिक कहता है मुझे हैरेस किया गया, हमारे पास कोई वजह नहीं है ये कहने को कि नहीं वो सही है और हम इनको सिटीजनशिप दे दे। ऐसे सिटीजनशिप नहीं मिल सकती राकेश जी। नहीं तो हमारे सिटीजनशिप मिलने का प्रोसेस इज ड्यू प्रोसीजर विद एक्सेप्शन। यहां पे मिथिलेश भाटी जी, करण वर्मा कह रहे हैं कि वहां पर मियां बीवी राजी हैं, फिर काजी की जरूरत क्या है? तो फिर तो कोई कैसे भी चला है, दो लोग राजी हैं तो बॉर्डर खोल दिया जाए। फिर भैया ठीक है बिल्कुल बॉर्डर खोल दिए जाएं। अब सीमा पार से ही डोलियां आया करेंगी हमारे यहाँ पे, ठीक है। और 4-4 बच्चों की अम्मा ही आया करेंगी प्यार करके,
कुंवारी लड़कियों से प्यार नहीं होगा अब, 4 माँ बच्चों की माँ से प्यार भाई होगा। किसी को किसी से भी प्यार हो ठीक सकता है, है, उसके इसने 4 हैदर बच्चे से हो या तलाक 10 लिया था, बच्चे क्या हो, है उसके वो बच्चों को कुछ नहीं उठा होता। लाई? अगर कानून के तहत प्रोसीजर फॉलो करते अरे हैं, भैया, उसको 4 बच्चों सिटीजनशिप वाली मिलता माँ है, को तो कहाँ आपको प्यार करने तकलीफ को क्या टाइम होगा? मिल जाए? वही वाली बात हो कहाँ गई ना, बात कर रहे हो बेगानी तुम शादी भी? में अब्दुल्ला दीवाना, प्यार किसी को रहना किसी को, आप दीवानी हुई जा रही है। समझ नहीं आ रहा आपको क्या तकलीफ है? प्लीज ऐसी बात है भाई क्या बोला, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये तो कहावत है अरे ना। भाई ये बता कहावत हमने तकलीफ नहीं क्यों ना बनाई होगी? है, आप डिसाइड करेंगी। तकलीफ ये क्यों ना बताइए आप होगी? डिसाइड हमारी करेंगे देश के कि लिए किसको क्या दिखा रहे हो सिटीजनशिप तुम मिलना लोग? चाहिए, किसको नहीं। क्या दे रहे हो देश युवा में पीढ़ी कानून को? है, देश में प्रोसेस है, देश दे में क्या संस्थाएं रहे हो हैं, तुम वो युवा डिसाइड पीढ़ी को? करेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हम और आप बैठ के यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते। सुनकर बोलिए, मिथिलेश जी बोलिए। बात सुनो पहले मेरी, ये बताओ आप दे क्या रहे हो युवा पीढ़ी को? कि जाओ प्यार करो, खुले छोड़ दो, सीमा पार जाओ, प्यार करो, 4 बच्चों की अम्मा को ये उठाओ ये और नहीं, अपने युवा घर ले पीढ़ी को आओ। क्या दे रहा है? ये युवा दोगे पीढ़ी क्या को युवा देने के पीढ़ी लिए को? माँ बाप की शिक्षा होती है। अगर शिक्षा में कमी है तो युवा भटकेगा, उसमें हमारी माँ की भी गलती अरे है, तो हमारे माँ बाप पिता की क्या भी गलती शिक्षा दे रहे हैं? है। तो नहीं ये समझते। संजय राणा कहाँ नहीं, जा रहा है? नहीं, बिल्कुल संजय ये राणा क्या है? ये माना क्या है, है? नहीं राकेश भाई, प्यार ये माना है, ये बिना माँ के ही है। यहाँ पे इन पे 4-4 6 माँ लगे, चाहती है इंस्टाग्राम से प्यार करके आ रही है, फेसबुक से प्यार करके आ रही है। गीता जी अरे रुकिए गीता जी, अब ये माँ बाप तक चले गए, माँ बाप की शिक्षा तक चले गए। बिल्कुल जाना पड़ेगा ना भाई, शिक्षा के बाद प्रश्न उठाना तो सचिन पड़ेगा। के माँ बाप की शिक्षा ठीक नहीं है। नहीं इन्होंने सचिन के जैसा माँ बाप की बोला शिक्षा कि ठीक नहीं ये हम दे रहे है। रुक जाइए ना, उनके गांव के, अरे उनके गांव के, हम बता रहे, अरे उनके गांव प्यार करना गुनाह है। रुक जाइए, हम लोग बड़े लोगों अरे को क्यों नहीं उठाते? गरीब आदमी रुक का प्रश्न उठा रहे हैं। रुक जाइए प्लीज। गीता बाटी जी मेरी बात सुनिए भैया, सुनिए। माँ बाप के संस्कार होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। हमारे भारत के संस्कार ही ऐसे नहीं है कि किसी गैर मुल्क से और इस तरह महिलाएं उठ के चली आए, फिर और वो भी बच्चों की माँ। जो अगर इसने जो आई है यहाँ से बांग्लादेश से, अगर उसके साथ गलत हुआ, जवाब नहीं दे सुनिए पा रही है। पहले सुनिए, अगर उसके साथ गलत हुआ तो क्योंकि उसकी बड़ी जांच होनी लेडी है, चाहिए। बड़े लोग हैं तो आप जवाब नहीं देंगे। इस तरह गरीब से आदमी है तो उस पर सब लोग चढ़ जाएंगे। गरीब के साथ अन्याय नहीं अरे होता। भाई अपनी बात कहते हो तो दूसरे की सुनने की भी हिम्मत रखो पहले। गरीब हो सुनना सीखिए दूसरे की। एक बात कहते हैं, सुना अपनी करिए। एक बोला नहीं, कीजिए। राकेश नहीं, प्लीज लगातार मत बोलिए। नहीं, प्लीज, बोलूंगा। आप सुना करिए, ये क्या ऐसे नहीं बोलना होता, है? ऐसे नहीं होता है। सुना करिए भाई, सुना करिए, सुना करिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। सुना करिए। आप अकेले हो गई नहीं है, बोल सकते जाइए। फिर। आप जज हो गई है। गीता बाटी जी और मिथिलेश बाटी जी की दूसरे आवाज के होने सुनने रहे है नहीं, हैं। आप पूरा करिए, फिर मैं अपनी मानवीय आपके अपनी पास आता गानी हूँ। रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। गीता बाटी और मिथिलेश बाटी जी। हाँ जी, बोले भैया। हाँ गीता बाटी जी, आप बोल रही थी, अपनी बात पूरी करिए। हेलो, मैं ये कह रही हूँ, अभी हमारे भाई ने कहा कि माता पिता के संस्कार होते हैं, युवा पीढ़ी को संस्कार दिए जाते हैं। आप एक बात बताइए, संस्कार आप दोगे, जब उसी संस्कार में अगर सीमा हैदर जैसी महिलाएं आएंगी इलीगल तरीके से और गलत तरीके से रहेंगी और हमारा देश का कुछ वर्ग उन्हें सपोर्ट करेगा, तो जो बच्चे देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं ये तो सही है, ऐसा तो हमें भी करना चाहिए। भाई इसको हीरोइन बना ठीक दिया, है, वक्त थोड़ा कम है, वक्त थोड़ा कम है। प्रियंका राणा जी 20 सेकेंड। बहुत सारी चीजें ये सही है, जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। बेहतर नहीं होता कि उस पर राय नहीं देते या इस तरीके से जज नहीं बनते? प्रियंका राणा। राजेश जी 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। आदमी ही आदमी का हर हाल में हमदर्द हो, एक तवज्जो जाइए इंसान को इस बात की तरफ। अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है, क्या किसी महिला के अगर 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं और उसके साथ वहां पे प्रताड़ना हो रही है, पाकिस्तान कैसा देश है हम सबको पता है, अगर वो वहां पे परेशान थी और सचिन से उसको सच्चा नहीं उसके बावजूद भी फिर तो नहीं फिर तो वही बात है ना कि जाइए मजनू के टीला में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए पहले आवाज उठाइए। मानवी तनेजा, आपके आखिरी कमेंट प्लीज मानवी तनेजा। आज मुझे तो समझ में नहीं आता इन सबको, ये जो आपके पैनल पे बैठे हुए हैं उनको सीमा से इतनी हमदर्दी क्यों है? वो जो नेक भावना से नहीं आई है, वो अवैध तरीके से आई है, और जहां पे इन्होंने अपना लिया है, मुझे हैरानी होती है कि दूसरी तरफ हमारी सोनिया गांधी जी है जो अभी संजय राणा कह रहे थे, उनको देश की जनता ने अभी तक नहीं अपनाया है। उनको अपना लीजिए पहले, फिर हम इसके बारे में करेंगे। और दूसरी आ गई, उसको भी हमने अपना लिया, तो सोनिया गांधी जी को पहले आप अपनाइए। ठीक है, मैं आपको रोकूंगा, वक्त इतना ही है। आतिक गैंग पर नया ऑर्डर आ चुका है, क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद, जल्द वापस लौटते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।